न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आज दो मेथड देखेंगे, पिकार्ड्स मेथड और मिलनेस सिम्पसन मेथड, यानी कि मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड के बारे में। तो सबसे पहले पिकार्ड्स मेथड देख लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, और आपको कुछ इनिशियल वैल्यू दे दीगी एफ वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए एफ एक्स वाई और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई, इसकी लिमिट लगा दीजिए वाई नॉट से लेके वाई तक इज इक्वल टू, इसकी लिमिट भी लगा देंगे एक्स नॉट से लेके एक्स तक, एफ एक्स वाई कॉमा डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू वाई आएगी, वाई नॉट टू वाई, इसको ऐसे ही रहने देंगे एक्स नॉट से लेके एक्स तक एफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसमें लिमिट लगाएंगे वाई माइनस वाई नॉट इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से y इज इक्वल टू निकलेगा वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे बस ये है, ये जो y है यही आपका काम ख़राब कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन चूँकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तभी होगा जब यहाँ पे y नहीं होगा। तो y हटाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, मान लीजिए आपको n+1th इटीरेशन निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ एक्स कॉमा यहाँ पे y का nth इटीरेशन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर होंगे तो आप आराम से इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया पिकार्ड्स मेथड में। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपको गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और आपको x की जो रेंज दी हुई है वो 0 से लेके 1 के बीच की दी हुई है। इनिशियल वैल्यू दे दिया है y0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू निकालनी है, मान लो आपको किसी भी x पे निकालना है। ठीक है, तो आपको फिलहाल अगर h इज इक्वल टू 0.2 गिवन है सपोज करिए। ठीक है, तो और आपको सारे पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये निकालिए, फॉर्मूला बनाइए, उसके बाद तो वैल्यू निकल ही जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट यहाँ पे 0 है, 0 टू वाई, और x की लिमिट भी और y की लिमिट भी दोनों 0 ही है, तो 0 टू x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा, y नॉट यहाँ पे 0 है तो सिंपल यही बनेगा 0 टू x एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूले की बात करें तो कितना हो जाएगा, y n+1th इटीरेशन के लिए 0 टू x एक्स माइनस वाई nth इटीरेशन का स्क्वायर करेंगे इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वाई एन का मतलब क्या होगा। तो मान लीजिए आपको सबसे पहले पहला इटीरेशन निकालना है, यानी कि क्या पुट करना पड़ेगा आपको, एन की जगह 0, तो हो जाएगा 0 टू एक्स माइनस वाई 0th इटीरेशन 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट इटीरेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कर लीजिए प्लस एक्स माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप देख रहे हैं पहली वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0 के इक्वल गिवन है, तो उसको 0 लगाइए इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये पहला इटीरेशन हुआ। मान लीजिए आपको 3 इटीरेशन निकालने हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ अभी फॉर्मूला बना रहे हैं, आपको y2 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसी में आप n की जगह 1 यूज़ करेंगे, तो n की जगह 1 यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस वाई 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 टू एक्स एक्स माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका भी स्क्वायर करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 यानी कि इंटू 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सेकेंड इटीरेशन की वैल्यू। अब एक और निकाल लेते हैं, बस थर्ड तक ही कर लेते हैं। थर्ड इटीरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई का सेकेंड इटीरेशन इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, इसकी वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई सेकेंड इटीरेशन का स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, इतनी है, यानी कि है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन में 20, और इसका भी स्क्वायर है, फिर आपका डी एक्स हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो थर्ड इटीरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 5 अपॉन 20 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 160 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन 4400। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, 3 तक आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब आपको h इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है और आपका रेंज क्या है, 0 से 1 तक है। तो अब अगर आप पहला पॉइंट आपका x नॉट हो गया जो कि आपका 0 है, x1 क्या होगा,
h इतना दिया हुआ है तो x1 0.2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 0.4, x3 कितना हो जाएगा 0.6, ऐसे x4 हो जाएगा आपके पास 0.8। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी इसमें। तो अब आप क्या कर ले सकते हैं, आप आराम से वैल्यू निकालते जाइए। इस पे आपको वाई नॉट की बात करें तो इस पे वैल्यू आपको 0 दी हुई है। अब आपको y1 चाहिए, तो y1 के लिए यानी कि x की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी 0.2, तो आप इसमें 0.2 लगाएंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से एक टेबल बना देती हूँ। ठीक है, आपको y11 की वैल्यू पता है x² है, फिर आपकी y2 की वैल्यू भी पता है आपको, जो कि है आपकी x² माइनस x⁵/20। ऐसे y3 की वैल्यू भी है जो कि काफ़ी लेंदी है। अब देखिए, अब आपको अगर x की वैल्यू आप लगाइए, इसमें x की जगह 0.2 लगाइए तो आपको इसका पहला इटरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें x की जगह 0.2 लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0199। ठीक है, अब ये y2 निकालिए, अगर सेकेंड इटरेशन चाहिए तो 0.2 लगाएंगे। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो फाइनल आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, जो सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट फार्मूला जो आपने निकाला है वो ये वाला है, तो आप फाइनल आंसर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, सब में वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, मान लीजिए आप डायरेक्ट आंसर ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप x = 0.2 लगाएंगे यहाँ पे, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये मिलेगी आपको 0.0199 के बराबर मिलेगी। अब इसी में x की जगह 0.4 लगा देंगे तो आपको y 0.4 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू मिलेगी 0.079488। ऐसे ही फिर आप 0.6 लगा दीजिए तो y 0.6 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 0.1761। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज़ हो गई। 0.8 पे होगा तो यहाँ पे x को 0.8 लगा लीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से देखते हैं, एक बार अगर आपने फॉर्मूला निकाल लिया तो उसके बाद आपको कितने भी पॉइंट पे वैल्यू अगर पूछेगा तो आप आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पिकार्ड्स मेथड क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है आपका मिलने सिम्पसन मेथड या मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी तक हमने देखा था कि दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है सिंगल स्टेप मेथड और एक होता है मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, तो स्टेप का मतलब ये नहीं है कि जिसका एक स्टेप में आंसर आ जाए वो सिंगल स्टेप है, या जिसका एक से ज़्यादा स्टेप में आंसर आ रहा है उसको मिलने स्टेप, उसको मल्टी स्टेप कहते हैं। हमने कहा था सिंगल स्टेप का मतलब है कि अगर वैल्यू मान लीजिए आपको yn की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको सिर्फ yn-1 की अगर ज़रूरत है तो इसका मतलब ये सिंगल स्टेप है। बट अगर आपको yn की वैल्यू निकालने के लिए yn-1, yn-2, yn-3 मतलब इसके अलावा अगर पीछे की एक भी वैल्यू की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वो हुआ मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, तो मिलने सिम्पसन मेथड में जिसे हम मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड कहते हैं, ये एक मल्टी स्टेप मेथड भी होता है। तो हमने जितने भी पढ़े वो बाकी सब सिंगल स्टेप थे, ये आपका मल्टी स्टेप मेथड है। तो ये क्यों है मल्टी स्टेप मेथड, ये सब हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मिलने स्टेप की बात करें तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूले की बात करें तो इसमें होते हैं, आपको सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए सपोज़ करिए आपको y4 पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको x4 पे वैल्यू निकालनी है, कि जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है उसे आप x4 पे कंसिडर करते हैं, तो इस पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी y4। अब इसके पिछली वैल्यू कितनी पता होंगी, x3 पता होगी, x2 पता होगी, x1 और x0, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस तरह की दी होगी dy/dx = fx, y और साथ में मेंशन होगा आपका yx0 = y0। ठीक है, तो ये तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ये आपको पूछेगा कि y(x4) पे वैल्यू निकालिए, जो भी है, जो भी पॉइंट दिया होगा तो उसको आपको x4 कंसिडर करना है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि इसके बीच में आपको 3 पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस पे वैल्यू आ गई y1, इस पे y2 और इस पे y3। ओके, अब थोड़ा सा मैं इनको सर्कल कर देती हूँ, ये आपको निकालना होता है, ये ऑलरेडी आपको गिवन होता है। ठीक है, रही बात इन तीनों पॉइंट्स की। अब आपको पता है ये जो f है, ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर मैंने यहाँ पे fx0, y0 यूज़ किया तो मैं इसे कंसिडर कर लूँगी f1। अगर मैं यहाँ पे x1, y1 लगा रही हूँ तो इसको कंसिडर कर लिया मैंने f2। तो इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से क्या मिलेगा मुझे, f0। इन दोनों पॉइंट की वैल्यू यूज़ करके मुझे मिलेगा f1, f2, f3 और इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, क्योंकि तो हमें निकालना ही है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तब फार्मूले की बात करते हैं। तो फार्मूला इसका सिर्फ इतना है, 2 फार्मूले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फार्मूला, जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्टर फार्मूला,
और फिर उसी फॉर्मूले को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी आंसर को हम करेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम करेक्टर फार्मूला, ठीक है। तो प्रिडिक्टर फार्मूला क्या होता है? प्रिडिक्टर फार्मूला कहता है कि y4 इज इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 ऑफ 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3, ठीक है। f1 f2 f3 हमें पता है, तो ये हो गया आपके पास प्रिडिक्टर, यानी कि हम एक आइडिया निकालेंगे कि y4 कैसा हो सकता है। फिर उसके बाद इसी y4 को हम करेक्ट करेंगे, तो करेक्टर फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं करेक्टर करके। इसको करेक्ट करने का फार्मूला होता है y2 प्लस h/3, यहाँ पे आए f2 प्लस 4f3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका f4, ठीक है। तो ये करेक्टर फार्मूला हुआ। बस अब फिर से इसको इसी को बार बार करेक्ट करते रहेंगे, तब तक करेक्ट करेंगे जब तक कि आपकी जो भी एक्यूरेसी है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो एक जैसी ना आने लग जाए, रिपीट ना होने लग जाए, तब तक हम इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते रहेंगे। तो इस वजह से चूँकि इसमें पहले हम आंसर प्रिडिक्ट करते हैं इस फॉर्मूले से, फिर उस आंसर को करेक्ट करते हैं इस फॉर्मूले से, तो दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक प्रिडिक्टर और एक करेक्टर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूले को हम मिलनेस फॉर्मूले में प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला क्यों कहते हैं। दूसरी चीज़, हम इसे मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सक रहे हैं इसमें आपको अगर ये गिवन है, इस पे निकालना है, तो आपको ये बीच के तीनों वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है। हर फॉर्मूले में आपको बीच की तीनों वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसमें इसके जस्ट पिछले वाले से और भी ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि और प्रीवियस मेथड में नहीं थे, उनमें हमको किसी बहुत पिछले पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो ये कैसा मेथड हो गया? एक मल्टी स्टेप मेथड हो गया। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है, इसे मिलने सिम्पसन मेथड क्यों कहते हैं? इसे सिम्पसन मेथड क्यों कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला है? सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला है, तो इस वजह से इसे मिलने सिम्पसन भी कह देते हैं, क्योंकि ये सिम्पसन मेथड, सिम्पसन फार्मूला भी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपको क्या बोला गया है? आपको मेंशन है y2 निकालिए। अब y2 तो निकालिए, लेकिन आपको साथ में गिवन है कि dy/dx आपको गिवन है ये, और साथ में आपको बोला गया है मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड से निकालिए y0 y0.5। देखिए y2 पे निकालना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई है, और आपको निकालना है यहाँ पे y2 की वैल्यू आपको निकालनी है। गिवन क्या क्या है आपको? y0 इज इक्वल टू 2 गिवन है, y0.5 इज इक्वल टू 2.636 गिवन है, y1.0 भी गिवन है जो कि है आपका 3.595 के, और y1.5 गिवन है जो कि है आपका 4.968 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या गिवन है? 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, ये गिवन है आपको, ठीक है। और इन पे जो वैल्यू है वो 0 पे कितनी है? ये हो गया आपके x की वैल्यू। y की वैल्यू की बात करें तो इस पे वैल्यू 2 गिवन है, इस पे वैल्यू गिवन है आपकी 2.636, 1 पे वैल्यू है आपकी 3.595, 1.5 पे वैल्यू है 4.968। निकालना किस पे है आपको? 2 पे। ये वाली वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप कंपेयर करिए। अगर आपने देखा है फॉर्मूला, तो हमने ये देखा था कि आपको क्या क्या फॉर्मूला चाहिए होता है। आपको x4 से पहले 4 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है, जिनके बेस पे आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, गिवन है आपको, ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपको निकल जाएगा। तो देखिए कितना बन रहा है। इसके बाद f भी निकाल लीजिए, ये f0 निकलेगा, f1 निकलेगा, f2 निकलेगा, f3 निकलेगा। तो f(x, y) किसके बराबर है यहाँ पे? x प्लस वाई अपॉन में 2k, x प्लस वाई अपॉन में 2k। तो इन दोनों की हेल्प से जो f0 निकल के आएगा, यानी कि 2 + 0 अपॉन में 2, ये तो 1 निकल के आएगा। यहाँ से इन दोनों की हेल्प से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास 1.568। f2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.2975, और f3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 3.234, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। बस आप प्रिडिक्टर फार्मूला लगाइए। प्रिडिक्टर फार्मूला क्या कहता है कि y4, क्योंकि ये आपका x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, और ये x4 हो गया, तो इस पर जो वैल्यू होगी वो y4 हो जाएगी। उसका फार्मूला होता है y4 4h + 3, यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। अब y0 आपको पता है ये है, f1 f2 f3 ये है, h आपको मेंशन है। देखिए कितने कितने का गैप चल रहा है इसमें, 0.5 का, तो h इक्वल टू आपका 0.5 हो गया। सारी वैल्यूज़ लगाइए, आपका जो आंसर आएगा वो आपका y4 हो जाएगा। y4 की वैल्यू आएगी आपकी 6.871।
ठीक है। अब आपको उसको करेक्ट करना है, अब आपको करेक्टर फार्मूला लगाना पड़ेगा। करेक्टर फार्मूला लगाएंगे तो करेक्टर फार्मूला ये कहता है y2 प्लस h/3, यहाँ पे हो जाएगा f2 प्लस 4f3 प्लस f4, ये करेक्टर फार्मूला होता है। तो अब आपको y2 तो पता ही है, ये x2 है तो इस पे वैल्यू y2 हो जाएगी, बाकी आपको सारी वैल्यू पता है f2 f3 f4। f4 का मतलब x4 आपको पता है कितना है 2 है, y4 अभी अभी आपने निकाला है तो आपने f4 निकाल सकते हैं x प्लस वाई अपॉन में 2, जो कि वैल्यू आ जाएगी 4.4355। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ लगाइए और आपको इसकी करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 6.732। ठीक है, तो ये तो अभी एक बार आपने करेक्टर फार्मूला लगाया, फिर से आप करेक्टर फार्मूला लगाइए, तो फिर से आप करेक्ट करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको फिर से यही फार्मूला यूज़ करेंगे बट f4 चेंज हो जाएगा क्योंकि नया y4 है ना, तो नया f4 क्या बनेगा, नया f4 के लिए उसको करेक्टेड f4 कहना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि x तो आपका सेम है, x4 तो आपका 2 ही है, लेकिन अब आपका जो y4 है वो इसकी जगह क्या हो गया है, ये वाला नया वाला 68732। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो f4 आएगा वो आपका करेक्टेड वाला हो जाएगा 4.4366। अब आप फिर से इसमें नए वाले f4 के साथ इसको सॉल्व करिए, जब आप नए वाले f4 के साथ इसको सॉल्व करेंगे y4c, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी y2 f2 f3 f4, बस f4 चेंज हो जाएगा। तो f4 आप जब नया वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके वो बनेगी आपकी 6.8734। तो अब देखिए नई वैल्यू ये आई है, पिछली वैल्यू क्या थी, ये थी, लगभग सेम ही आ रही है वैल्यू, तो इस वजह से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और जो आपका पूछा गया था कि y2 कितना होगा, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.8734। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था आपका जब आपको गिवन है कि मतलब सारी वैल्यूज़ ये बीच वाली गिवन है। जब ये गिवन ना हो तब क्या करेंगे, जब ये गिवन नहीं होगी, जैसे आपको इसमें बोला गया है कि इसको निकालिए, आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, x की रेंज 0 से 1 तक है, आपको y0 इक्वल टू 0 दे दिया है और आपको निकालना है y1 इज इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आप वैल्यू निकालने के लिए, अब आप देख सकते हैं इसमें जो बीच के पॉइंट हैं उन पे वैल्यूज़ आपको नहीं पता है। तो इस पे जब आपको वैल्यूज़ नहीं पता है, या फिर एक मिनट, आपको मान लीजिए निकालना है, जो वैल्यू आपको निकालनी है वो h इक्वल टू आपको 0.2 मेंशन है। ठीक है, तो आप देखिए 0 मेंशन है, फिर 0.2 आएगा, 0.4 आएगा, 0.6 मेंशन आएगा, इस पे वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0.8 पे वैल्यू आपको निकालनी है। तो 0.2 0.4 0.6 पे वैल्यू तो इसमें मेंशन ही नहीं है। इन x, ये तो x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ये बीच के पॉइंट्स की वैल्यू की बिना आप मिलनेस मेथड लगा नहीं सकते। तो अगर या तो गिवन है तब तो ऑलरेडी आपको इसमें जैसे गिवन था, आपको बीच के सारे पॉइंट्स पे वैल्यू जो थी वो गिवन थी, यहाँ पे नहीं गिवन है। तो अब आप इनमें प्रीवियस मेथड, चाहे आप पिकार्ड्स मेथड इम्प्लीमेंट करिए, चाहे आप यूलर्स मेथड से निकाल लीजिए, किसी भी मेथड से निकाल लीजिए। जैसा कि हमने इसमें क्या किया हुआ है, पिकार्ड्स मेथड से भी हमने निकाली थी सारी वैल्यू, 0.2 पे ये, 0.4 पे ये और 0.6 पे ये, सेम यही फंक्शन हमने कंसिडर किया था, इसी वजह से तो बस आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे 0 हो गई, 0.2 पे वैल्यू हमने देखी थी, कितनी वैल्यू आ रही थी 0.02 आ रही थी, इस पर 0.0795 आ रही थी और ये 0.1761 आ रही थी। अब आपको बीच की सारी वैल्यू पता चल गई है। अब 0.8 पे बस जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है वैसे आप निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे कि कैसे करना है, कौन सा सिंगल स्टेप है, कौन सा मल्टी स्टेप मेथड है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक से अब हम